आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर नीतीश कुमार ने कल सम्राट चौधरी का फोन क्यों नहीं उठाया? आखिर क्या कारण थे? सम्राट चौधरी मिलने गए तो आखिर नीतीश कुमार मिले क्यों नहीं? कल से ये खबरें जो हैं वो छन छन के सूत्रों के द्वारा तमाम बड़े मीडिया घरानों के चैनलों पर चल रही है। आखिर क्या कारण था कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने अवॉइड किया, नहीं मिले? क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, या कल जो चुनाव के नतीजे आए हैं उससे सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं भाजपा में ही कमजोर पड़े हैं? जी हां, 17 सीटों पर पिछली बार भाजपा चुनाव लड़ी थी, 17 जीती थी। 16 सीटों पर चुनाव नीतीश कुमार लड़े थे, यानी जदयू लड़ी थी, 16 जीते थे। लेकिन इस बार की परिस्थिति कुछ बदल गई। परिस्थिति यह हुई कि 17 में जो है वो भाजपा 4 सीटें हारती हैं, और माफ कीजिएगा 17 पे ही नीतीश कुमार भी लड़े थे, और 17 में से 4 सीटें भाजपा जदयू जो है हारती है, क्योंकि भाजपा ने 1 सीट नीतीश कुमार को कम कर दिया था। कहीं ना कहीं क्या सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ये बता देना चाहते थे कि आपका वजन कम हुआ है, आपने एक मेरी सीट भी कम की, तब भी हम 4 ही हारे, हम 16 में 4 हारे, आप 17 में 4 हारे? या फिर जो 2 दिन पहले नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, तमाम नेताओं से मिले, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक से मिले, और वहां सब कुछ पक्का हो चुका था कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद 15 दिन के अंदर सत्ता का हस्तांतरण होगा। जो हमारे सूत्र बताते हैं, सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार दिल्ली कैबिनेट में चले जाएंगे, 2 मंत्री उनके साथ और जाएंगे। लेकिन कल के चुनाव के रिजल्ट ने सब कुछ बदल दिया। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, शतरंज अच्छा खेलते हैं, खास करके राजनीतिक शतरंज की सारी गोटियों को उन्होंने खूब अच्छे तरीके से खंगाल लिया होगा। तब क्या नहीं मिले सम्राट की उन्होंने एक तरीके से औकात बताई। लेकिन जब हम इन खबरों के तह में गए कि क्या वास्तव में नीतीश कुमार ने सम्राट का फोन नहीं उठाया या सम्राट चौधरी से नहीं मिले? विजय चौधरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हमने सवाल दागा कि आखिर क्यों आप बार बार जप रहे हैं कि एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही हम सरकार बना रहे हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, हमारे नेता भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो फिर कल सम्राट के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? इस पर क्या कुछ कहा विजय चौधरी ने, थोड़ी सी वो वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। अभी जो हमने कहा कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे, इससे आपके बात का उत्तर नहीं मिला था क्या? जनता ने जो जनादेश हमने क्या कहा? तो साफ स्पष्ट है। हमने क्या कहा आपको कि दोनों चीज हमने कह दिया कि हम लोगों ने जो फैसला किया और आप जो कह रहे हैं परसेप्शन बना रहता है, तो ये परसेप्शन के परिप्रेक्ष्य में ये भी जान लीजिए कि भले कोई कहता है कहीं चले जाते हैं, लेकिन ये हमारे नेतृत्व की ही खासियत है कि वो कभी कहीं रहे अपने उसूलों से समझौता नहीं करते, पहली बात। और दूसरी बात, हम लोग किन्हीं कोई हमारे साथ आ जाए, ये देखते हैं, सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम लोग उनके साथ चले। इसलिए हम लोगों का ये बात बिल्कुल स्पष्ट है
आपको हम बता देते हैं कि हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। कौन कहते हैं? जमा। अब उनकी ये पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता की ख्वाहिश। हम लोग जो पहले से कहते रहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष मदद, विशेष पैकेज मिलनी चाहिए, और हम लोग ये स्वकारण कहते हैं, मतलब विथ रीजन कहते हैं, इसलिए कि हमारे संसाधन सीमित हैं। हमारे पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। किसी को सोने की खान है, किसी को हीरे की खान है, किसी को सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा मिला हुआ है, अकूत सामुद्रिक संपत्ति है। उतने भौगोलिक रूप से भाग्यशाली बिहार नहीं है, लेकिन ये बिहार और उससे भी अधिक हमारे नेता नीतीश कुमार की खासियत है कि सीमित संसाधनों में भी आप देख लीजिए कि हम लोगों ने जो विकास किया है, हमारा जो विकास दर है, हमारा जीएसडीपी जितना तेजी से बढ़ रहा है, जो आर्थिक वृद्धि का दर है, वो देश के किसी विकसित प्रदेश से कम नहीं है, बल्कि कई मानकों पर हम लोग विकास के मामले में देश में सबसे ऊपर, सबसे अव्वल नंबर पर हैं। ये तो हमारी खासियत है और यही हमारी विश्वसनीयता है, यही हमारा आधार है यह कहने के लिए कि भाई हमारे पास संसाधनों की कमी है, सीमित संसाधन, और उस पर भी हम जब सबसे तेज गति से तरक्की कर रहे हैं, और फिर भी दो सच्चाई है ना कि हम लोग सभी मानकों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गरीबी के पैमाने पर हम गरीब रह जा रहे हैं। मतलब ये अपने आप में साबित करता है कि बिहार को जब इतना सुशासित प्रदेश है, वैसे प्रदेश को विशेष मदद मिलना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने? कहा कि देखिए आप लोग जो हैं, यानी कि पत्रकारों के तरफ इशारा करके वो ठहाके लगाने लगे कि बस आप लोग एक खबर चला देते हैं और वो खबर वायरल हो जाती है और दूसरे लोग उसमें मजा लेते हैं। यानी कि उनका इशारा जो था वो तेजस्वी यादव के तरफ था कि तेजस्वी ने ऐसी खबर चलवा दी कि सम्राट और नीतीश कुमार में मतभेद हो गया, दिल्ली की सत्ता अब नहीं मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। शायद हो भी सकता है जिसने ये खबर चलाई। भाई मीडिया है, एक खबर यहाँ चली तो तुरंत दूसरा भी उसको फॉलो करता है, उसके जो लूप होल्स है उसको खोजने की कोशिश करता है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन विजय चौधरी ने बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं 2:30 बजे तक नीतीश कुमार के साथ था, कोई फ़ोन नहीं आया था, सम्राट जी मिलने नहीं आए थे, मैं आधे घंटे बाद फिर 3 बजे पहुंच गया, तब तक मैं खबरें देख रहा था। और आज तमाम चैनल हमसे यही पूछ रहे हैं कि सम्राट जी को क्यों अवॉइड कर दिया नीतीश कुमार ने। ऐसी कोई बात नहीं है, एनडीए एकजुट है। अब विजय चौधरी ने तो यहाँ कह दिया कि एनडीए एकजुट है, लेकिन दिल्ली में क्या रंग दिखाएगा एनडीए और उसके नेता, ये तो हम छोड़ देते हैं। आज रात भर क्या क्या होगा इस पर ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।